कॉन्सर्ट चल रहा था और इस कॉन्सर्ट में कोई सिटी हॉल है, कॉर्कस सिटी हॉल, उसमें कॉन्सर्ट चल रहा था, खत्म हो गया था कॉन्सर्ट। इसके बाद लोग अपने अपने घर को जाने लगे थे, जस्ट खत्म ही हुआ था। तब क्या हुआ? ये लोग जाने लगे तब की घटना है। और बहुत सारे लोग वीडियो बनाने के चक्कर में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ लोगों को मौका मिला भागने का, लेकिन वो वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। कोई सोचा था खंबे के पीछे खड़े होकर मैं वीडियो बना लूँ, क्या होना था वीडियो बनाने से? आप पत्रकार हो? नहीं। आपको पैसे मिलते हैं वीडियो के? नहीं। फिर क्या ज़रूरत थी? पर कितना भी समझाइए साहब, मजा ले किसी को समझ में आ जाए, अफसोस होता है देखकर। बट एनीवेज, ज़रा करीब से देखें और क्या क्या हुआ। ठीक वैसा ही हमला जैसा भारत में हुआ था 9/11, ठीक वैसा ही हमला। ना किसी से मतलब, ना कोई किसी से बैर है, ना कुछ है, बस अपन को जाकर ताबड़तोड़ गोलियां मारनी, ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ करनी है। इस इरादे से ये लोग यहाँ घुसे थे। कौन थे, क्या थे, सारी जानकारी, सारी बात करेंगे। पर सबसे पहले इन वीडियोज़ को देख लें आप, कितने खतरनाक वीडियो और ऐसे में क्या करना चाहिए। सॉरी 26 9/11 26/11। तो 9/11 यूएसए का था, 26/11 हमारे यहाँ था 26/11। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक वैसा ही हमला, चाहे 9/11 हो चाहे 26/11 हो, लगभग लगभग सब एक जैसा, वही हिसाब किताब है ना। नारायण शंकर, जय श्री राम। तो कुल मिलाकर जो है ये घटना यहाँ पर, अच्छा धन्यवाद, मैंने लिखा तो कॉर्कस ही था, ये सर्कस कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता, पर आपने ध्यान आकर्षण किया उसके लिए धन्यवाद। कर दिया सर, चेंज कर दिया। नारायण शंकरम जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो ये जो घटना है बहुत कुछ सीखने को देगी। आइए देखें। ऐसी कसाब भी आया था ना, ठीक इसी अंदाज में। और ये अब दुनिया की महाशक्ति रशिया के साथ हो रहा है। और जहां हो रहा है वहां बताते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गजब है, परिंदा पर नहीं मार सकता सर। फिलहाल तो लोगों को मार रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये भाई साहब यहाँ खंबे से बचना चाह रहे थे। ये देखिए, ये होता है हाथियों की तरह चलने से, धीमे धीमे चलने से। प्रैक्टिस ही नहीं है तेज चलने की, जल्दी चलने की प्रैक्टिस ही नहीं। मैं अपने सामान्य जीवन में भी चलता हूँ तो अक्सर लोग पीछे छूट जाते हैं, चल ही नहीं पाते, मैच ही नहीं कर पाते। क्यों क्यों इतने आलसी होते हैं लोग, समझ में नहीं आता। क्यों जल्दी चलना नहीं सीखा? सबको सिखाया गया होगा बचपन में, सबका स्कूल एक जैसा ही होता है। कोई ऐसा नहीं कुछ अनोखा कहीं से कोई मार्स से सीख कर आ रहा है, कोई जुपिटर से सीख कर आ रहा है, ऐसा नहीं है। सब लोग इसी धरती पर हैं और एक जैसे स्कूल है हम सबके, एक जैसे कोर्स करिकुलम है, वहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। तो फिर ऐसा क्यों है? आराम आराम से ठल ठल के चलना है, मटक मटक के चलना है। और ऐसे समय में आपको अपनी चुस्त दुरुस्त जो आपको रहना चाहिए वो आपको समझ में आता है। क्यों आपको रहना चाहिए और क्यों आपकी चाल बहुत तेज होनी चाहिए, क्यों बहुत आपका इवैक्यूएशन बहुत फास्ट होना चाहिए। तो ये तमाम सारे लोग हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, बहुत सारे आपको वीडियो दिखेंगे, आइए दिखाता हूँ। हा 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 हा, जरा देखिए तो सही भाई, आनंद आया, आनंद। हाँ जरा देखिए क्या तफरी चल रही है, तफरी।
ये हाथी हथनियों की तरह चलते हुए भैंसे, जरा इन भैंसों को देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाथ पकड़ के घूमेंगे ससुरे। गोली चल रही है, आवाज आ रही है, ये नहीं दौड़ के निकलने, अब पीछे से जब भीड़ आएगी तब ये कुचले जाएंगे और ये बाकी लोगों को रोकेंगे। ऐसे हाथी और हथनी है। प्रिंस तुम भी ऐसे हाथी हथनी हो क्या? हैं? और विजय एम, आप भी ऐसी हाथी हथनी की तरह चलते हो क्या? मेरे सामने गलती से मत चल लेना ऐसे। हाँ, कुछ तो अभी भी आराम से खड़े हैं। पीछे देख रहा है, ठूंठ पीछे, गोली चल रही है, ठूंठ पीछे देख रहा है। वाह रे मेरे जानवर वाह। जानवर को भी आवाज़ आती है ना, धम 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 गोली, वो भी भागते हैं स्पीड से, है ना। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास गलती से पैसा आ गया, इन्हें तमीज़ नहीं सीखी इन्होंने। आप सोचिए, गोलियां चलने में हाल है, कहीं आग लग जाए तो भी ये लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को पार्किंग में अड़ा के खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो सड़क पे भी आराम से खड़े रहते हैं रेड लाइट पर। सुनामी में लोग मरते हैं इन जैसे लोगों की वजह से मरते हैं। कहीं भी आदमी मरता है इन जैसे लोगों की वजह से मरता है, जो खुद नहीं चल सकते और दूसरे को भी रास्ता नहीं देते चलने का। और धक्का लग जाना, अरे तो क्या चल तो रहे हैं, है ना। ये उन लोगों की हालत है। कोई भी घटना हो, इमरजेंसी सिचुएशन आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए और आपका दिमाग उस तरह से काम करना चाहिए, बॉडी उस तरह से रेसिप्रोकेट करनी चाहिए बिल्कुल तुरंत कि इमरजेंसी आई है, हमने कुछ करना है। ये लोग वो लोग हैं जो शायद संभवतः ऐसे लोग गाड़ी में बैठे बैठे मर जाते हैं। आपने केसेस सुने कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे, आग लग गई, सारे जल के मर गए पूरे। ऐसे लोगों के साथ होता है जिनसे दरवाजा भी नहीं खुलता, है ना। खा खा के भैंसा से हो गया लेकिन चल नहीं पाते। मैं यहाँ आतंकवादियों को तो जो कहूँगा वो कहूँगा, उससे पहले इन लोगों को कहूँगा कि सबसे पहले आपको इवैक्यूएट करना आना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, डिस्पर्स होना आना चाहिए, ताकि आतंकवादी कंफ्यूज हो। जत्था बना के मत बैठ जाओ, यहाँ तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो उसके लिए तो बहुत आसान है, बोलेगा 12 लोग वहाँ पर है, पहले उसको ठोको। कॉमन सेंस होना चाहिए ना सर। सब अलग अलग हो जाओ, कम से कम जो मरेगा एक तो बचेगा। या तो सबके सामने पटने, पूरा परिवार में पड़ जाएगा, उसके हत्थे चढ़ गए तो। इसलिए सबसे पहला जो समझदारी होती है वो ये होती है, एक दूसरे को दूर दूर हो जाओ सब, उसको थोड़ी मेहनत तो करने दो। और किसी को शक है क्या कि ये कैसा तर्क हुआ? दे विल स्टिल वाइट वॉश द रियल इशू, नहीं कर पाएंगे विष्णु जी, है ना। दे डोंट रेस थ्रेट थॉट सम ड्रिल। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो ड्रिल ही समझ रहे होंगे, अरे बोले सब कुछ सही चल रहा है। किसी और को कहीं कोई दिक्कत है क्या? मैनी पीपल फ्रीज ड्यू टू शॉक, ये भी ठीक है। तो ऐसे लोगों को आतंकवादी गोली मार देते हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है, राइट। हमेशा याद रखिए, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। गाड़ी से बाहर उतरना तो सेकंड्स के फ्रैक्शन में उतर जाना चाहिए आपको बाहर। ये आपकी डेली की हैबिट में होना चाहिए। सीढ़ियाँ आप चढ़ते हो तो बीच बीच में 2-2 सीढ़ियों को चढ़ने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। लोग बोलेंगे अरे ये तो अभी भी जवान है, 50 साल में आप चढ़ोगे, 60 साल में चढ़ो तो है ना, क्या दिक्कत है? कल अगर जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे आप? सीढ़ियाँ उतरते में भी 2-2 सीढ़ियाँ उतरने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि कल आज तक नहीं किया तो कल से शुरू कर दो तो हड्डी और तोड़ दोगे अपनी, फिर मुझे गाली दोगे। पर ये प्रैक्टिस में होना चाहिए कि हमको अचानक से अगर उतरना पड़े तो हम कैसे उतरेंगे, अचानक से अगर हमको भागना पड़े तो हम कैसे भागेंगे। ये किसी की भी प्रैक्टिस में नहीं, जो अपने आप में बड़ा दिक्कत का सबब हो जाता है ऐसे समय पर। सर ऐसा इस खुरासान रूस पर क्यों अटैक करेगा? इसका तो बॉर्डर भी रूस से नहीं लगता, दाल में कुछ काला है, मटर कुछ अलग है, सब कुछ अभी बता देंगे यश शर्मा जी, बस 10 मिनट की बात है। पहले मैं जो अपने लोगों को समझाना चाह रहा हूँ उसको समझा दूँ, फिर अपन उन पर आएंगे कि उनके साथ क्या है। तो आपके साथ यदि हैबिट है तो कृपया करके हैबिट को बदल लीजिए, है ना, यदि आपके अंदर ये हैबिट है, ठीक है। बहुत फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। अगर फास्ट मूवमेंट नहीं है तो बहुत दिक्कत वाला काम होता है। कभी जब इमरजेंसी होती है, गाड़ी नीचे गिर रही है, खाई में जा रही है, मैंने देखा है उतरने का मौका होता है लेकिन लोग उतर ही नहीं पाते, बैठे रह जाते हैं। गाड़ी घुस जाए भली, गाड़ी में आग लग रही है, तुरंत उतर के भागने का मौका, लेकिन भाग ही नहीं पाए, उतर ही नहीं पाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि डोर जैम हो गए, वो एक अलग बात है। जब डोर जैम नहीं होते मैं तब की बात कर रहा हूँ, जिसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, है ना। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जीवन में अपने जो आपका जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस है बहुत फास्ट होने चाहिए, आपका मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। नॉर्मली चलिए, कोई नहीं करा जल्दी चलने को आपसे, लेकिन जल्दी चलने की नौबत आए तो आप जल्दी चल सकें, जल्दी आप जो है मूवमेंट कर सकें। ये ऐसे अजगरों की तरह नहीं, कछुए की तरह चल रहे हैं, गोली चल रही, पीछे पलट के देख रहा बावरा है कि गोली आ रही होगी तो मैं ऐसे झुक जाऊंगा, आंख में लगेगी आगे भट्ट से और खोपड़ा फाड़ के निकल जाएगी पीछे से, है ना। ऐसे मूर्खों को क्या बोले, है ना? और बाकी जिनको लगता है कि ये कैसा तर्क है, तो भगवान करे आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आए इमरजेंसी की तो आपको मालूम चल जाएगा कैसा लगता है। उस दिन मेरे शब्द याद आएंगे और कुछ नहीं होगा, आपकी आत्मा घूम रही होगी, ऊपर भटक रही होगी कि मैं जाके गुरुजी को बोल तो दूँ कि आपकी बात सही थी, है? काम करने की कह दो तो नानी मर जाती है, जल्दी चलने की कह दो तो नानी मर जाती है। खा खा के भैंसा होते रहने दो, बस बर्गर खाते रहने दो, पिज्ज़ा खाते रहने दो, भैंसा हो जाने दो इन लोगों को, और भैंसे की तरह चलने दो, जुगाई पर। हैं? इंसान नहीं बनाया आपको। चलो भाई, ऐसे लोग मत देखा करो, तुम्हारी भावना बहना हाथ हो जाएगी, है ना, बहुत बुरी तरह से हो जाएगी। पर आप क्या भला चाहता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, क्लियर है, ठीक ना। पैसा भरा क्या देव द भारत न्यूज़ की बात तब करना, पैसा भरा क्या? आपके नाम से कोई पैसा नहीं आता भाई साहब, सॉरी,
किस नाम से भरते हो, या तो ये बता दो, या भरते हो तो आखिरी के 4 नंबर दे दो अपने। हैं, दादागिरी करने का मौका थोड़ी देता हूँ। यहाँ दादागिरी एक ही की चलती, दूसरे की नहीं चलती। गलत जगह आते हो आप लोग। तो ये स्थिति है। खैर, इसके बाद आग भी लगा दी गई उसी हॉल, कॉन्सर्ट हॉल में। ये सब कुछ रशिया के अंदर, अनबिलीवेबल बट ट्रू। लेकिन ज़्यादा नहीं देर नहीं चल पाया। थोड़ी देर में रशियन फोर्सेस आ गई। थोड़ी देर में रशियन फोर्सेस आ गई और उसी जगह एंटर भी करी जहां ये सारा घटनाक्रम हुआ था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है ना। पर खैर, अहमद तक सर, मैं कहीं भी जाता हूँ चारों तरफ आँखें घुमाता रहता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, आँखें घुमाते रहना चाहिए चारों तरफ। सिर्फ इतना ही नहीं, दत्ता साहब, किसी भी नई जगह जाना चाहिए ना, तो पहले एग्जिट पॉइंट पता कर लेना चाहिए। कहीं भी मैं किसी भी नई जगह जाता हूँ, सबसे पहले देख लेता हूँ इधर से ही एग्जिट है क्या। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ जहाँ से आप एंट्री करते हो ना, वहाँ से एग्जिट नहीं होता। तो मेरा पहला सवाल ये होता है अंदर जाने से पहले, इसके एग्जिट पॉइंट कहाँ है। जो खड़ा रहता है ना, जो सिक्योरिटी वाला, भाई इसका एग्जिट कहाँ से है, कितने एग्जिट हैं। सब 4 एग्जिट है। किधर किधर है, उधर 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 एग्जिट है। ठीक है, कहाँ से एग्जिट होगा, एक बार जाकर उधर देख कर आके फिर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे सीधे। यू नेवर नो कब कहाँ क्या जरूरत पड़े। ये आपकी हैबिट में होगा ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हैबिट में नहीं होगा ना तो आपको अजीब सा लगेगा शुरुआत में, आपके साथ वालों को अजीब सा लगेगा। ठीक है ना दिलीप जी, धन्यवाद भैया। पर ये नॉर्मल हैबिट में होना चाहिए। और मैंने कहा ना, उतरना बहुत फास्ट होना चाहिए। मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूँ आपको, आप लोग हंसोगे मेरी बात पे। चलिए, मेरी आदतों से मेरी पत्नी शुरुआत में नई नई शादी हुई थी, वाकिफ़ नहीं थी, और मैंने उन्हें कई बार बोला कि जल्दी उतरो, गाड़ी से उतरते में जल्दी उतरो। तो उतर नहीं पाती थी। मैं उतर के दरवाज़ा बंद करते सेंटर लॉकिंग मार देता था खटाक से। एक दिन सेंटर लॉक मार दिया, मैंने कहा बैठे रहो आराम से, आप बैठे ही रहो, बाहर मत निकलना, 10 मिनट अंदर बैठो। कितना समय निकल लगता है निकलने में। यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी फास्ट। ये आपकी बॉडी में नॉर्मली होना चाहिए। धीरे धीरे करके समझ में आया, उम्र दराज होना, आपकी बॉडी स्लो हो जाना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब आपकी बॉडी स्लो नहीं है, तभी भी आप उसको आराम तलबी में अगर रखे हो, तो इतना याद रखिएगा, जितना आप आराम तलबी में रखेंगे उतना आपको कष्ट देगी ये बॉडी। इस बॉडी को जितना कष्ट देंगे उतना आपको आराम रहेगा। चॉइस इज योर्स। ठीक है ना। ट्रू ऑल्सो सिंपल अलर्टनेस वाइल वॉकिंग एज वेल, एब्सोल्युटली, है ना। ठीक है। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूँ, सत्य घटनाएं तो बार बार आ जाती हैं। अच्छा है, एंजल प्रिया बन के मेरी वाइफ देखती नहीं तो अभी चिल्लाए इसी बात पे। ये वाली बात भी बता दी सबको। तो इसलिए बहुत फास्ट होना चाहिए, आपका मूवमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए। रेड लाइट से अगर आप निकल रहे हो तो फास्ट होना चाहिए। सोचिए, कुछ लोग इतने बदतमीज़ होते हैं कि रेड लाइट है 15 सेकंड की, या मान लीजिए जाम लगा हुआ और पुलिस वाले ने निकालने के लिए किया, और वो धीरे धीरे रेंगते हुए निकलेंगे। पीछे अगर कोई इमरजेंसी में किसी को कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है डॉक्टर से, या किसी को जाना है, एम्बुलेंस में तो नहीं हो, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट छूट रहा है डॉक्टर का, तो क्या करे वो। कोई सर्जरी किसी की होने वाली है घर वालों की, या किसी को कुछ और प्लान किया, छोटी सर्जरी है, उसको उसके लिए जा रहा है, तब क्या करे। इन बेशर्म नालायकों की वजह से, इन आलसियों की वजह से प्रॉब्लम होती है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखें आखिर ये हमला कराया किसने। तो इसकी जिम्मेदारी जो ली है ISIS खुरासान, ISIS के ने ली है। अब ISIS के ने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो तो बात की बात है, पर ISIS आया कहाँ से, कोई सज्जन बता रहे हैं, पहले उनको सुन ले। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. तो साहब खुद ही बता रहे हैं कि आईसिस किसने फाउंड किया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विश्व के अंदर जो आतंकवादियों को पनाह देना और आतंकवादियों को जो शुरू करना, जो है आतंकवाद जो शुरू करना, उसका श्रेय अगर किसी को जाता तो अमेरिका को जाता। सबसे पहले कहाँ, आप याद कीजिए, तालिबान, ये एक कट्टरपंथी संगठन हुआ करता था, ये सत्ता हथियाना चाहता था। रशिया सबसे पहले अफगानिस्तान में गया, इसने शांति की स्थापना करी, क्योंकि ये झगड़ा जो है ना,
विद इन द मुस्लिम कम्युनिटीज़ का है, इसमें किसी बाहर वाले कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे के कत्लेआम हो रहा था। तो रशिया वहाँ पहुँच गया और रशिया ने काफ़ी साल तक रशिया वहाँ था। रशिया को परेशान करने के लिए इन्होंने हथियार दिए, जो अल कायदा जिसको आप कहते हो, ओसामा बिन लादेन, इसको पैदा किसने किया था? तालिबान को पैदा किसने किया? ये सारे अमेरिका के पैदा किए हुए जितने भी संगठन देखेंगे, आईएसआईएस अमेरिका का पैदा किया हुआ, ये सारे संगठन पूरे दुनिया की अगर प्रॉब्लम कहीं है तो अमेरिका है, पूरी दुनिया की। ये सब जगह गुंडागर्दी फैलाकर खुद मजे करता है। रियलिटी तो ये है, अब वो माने चाहे ना माने। विल नॉट बिकम प्रेसिडेंट अगेन स्पीकिंग ट्रूथ, हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चांसेस कम ही है, क्योंकि फिर सिस्टम है ना सर, सिस्टम उनका बड़ा तगड़ा है। खैर, सबसे मजे की बात है कि इस सारे घटनाक्रम में आज तालिबान निकल कर आया और तालिबान ने कड़े शब्दों में भर्त्सना करी। आई तालिबान जो खुद अपने आप में एक आतंकी संगठन है, वो रशिया पे हुए हमले की भयंकर रूप से भर्त्सना कर रहा। क्यों? क्योंकि तालिबान खुद आईएसआईएस से परेशान है। अचंबा हो रहा है ना आपको? सिर्फ 2 दिन पहले की घटना है जो कहीं भी कवरेज ना पा सकी। 2 दिन पहले की घटना, और वो अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान टर्फ में मेजर ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ जरा समझिए। बैंक के बाहर ये ब्लास्ट होता है, और कब होता जानते हैं? जब तालिबान, जिसे हम आतंकवादी बोलते हैं, उस तालिबान के सैनिकों का तनख्वाह का दिन था। वो तनख्वाह लेने के लिए बैंक के बाहर लाइन में लगे थे, और ऐसे समय बॉम्ब ब्लास्ट होता। और उस समय 30, लेकिन बाद में मालूम चला 40 से अधिक उनके सैनिक, जिनको सैनिक बोलते हैं, हम तो नहीं बोल सकते, तो 40 के से अधिक तालिबान के सैनिक, उनके सैनिकों की जान चली गई। हमला किसने किया? आईएसआईएस के ने, इसी ने जिसने आज रशिया पे हमला किया। 2 दिन का फर्क है सर, 2 दिन का बीच में। तो आईएसआईएस की इतना मशहूर कैसे हो गया, इतना पॉपुलर कैसे हो गया, इतना पावरफुल कैसे हो गया? तो इसको भी समझना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, गारंटी नहीं लेते, लेकिन प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैप वैप खोल लूँ तो ईजी हो जाएगा। खोल लूँ, अगर आप लोग बुरा नहीं मानो तो, कोई ज्ञान ना दे तो खोल लूँ। हाँ ट्रम्प टेल ट्रू दिस इज रियलिटी, बस मैं सोचना कोई नहीं, वो तो उनका खेल होना है। आइए, तो जिस हम आईएसआईएस के की बात कर रहे हैं, आईएसआईएस आया कहाँ से? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सीरिया एंड इराक। तो भाई सीरिया और इराक तो ये रहे, यहीं था आईएसआईएस। तुर्की के साथ मिलकर रशिया ने यहां से आईएसआईएस का सफाया कर दिया था। अमेरिका ये चाह रहा था कि आईएसआईएस ने तख्तापलट कर दिया था पूरी तरह से, सीरिया पर पूरे पे आतंकवादियों का कब्जा था, आईएसआईएस वालों का कब्जा था। रशिया यहाँ से आता है और ताबड़तोड़ यहाँ से एयर स्ट्राइक ठोकता है और ताबड़तोड़ ज़मीनी स्ट्राइक करता है और आईएसआईएस को ख़त्म कर देता है, पूरा खात्मा कर देता है आईएसआईएस का, खेल ख़त्म, बाजी को पलट कर रख देता है। बुरके में, हिजाब में, टेंट में, सलवार में आईएसआईएस के आतंकवादी भाग रहे थे और उनको पकड़ा गया था एक एक को, और चुन चुन के मारा गया। मोसुल का जो शहर है जहाँ इन्होंने सिर काट काट के लगाए थे, चौराहा था, उस चौराहे की फेंसिंग लगी थी गोल, उस फेंसिंग पे सिर काट के लगाए गए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। मोसुल का चौराहा लोग भूले नहीं हैं। उसी मोसुल के चौराहे पर एक बार और सिर कट के लगे थे, इस बार आईएसआईएस वालों के लगे थे। पहले आईएसआईएस वालों ने सिर काट के लगाए थे, इस बार आईएसआईएस वालों के लगे थे। पूरा मोसुल शहर जो है एकदम तबाह कर दिया था रशिया ने, पूरा, इतनी स्ट्राइक मारी थी, इतनी गोलियां, इतने फायरिंग कभी किसी ने देखी नहीं होगी। लेकिन आखिर रशिया को इतना रेजिस्टेंस कैसे झेलना पड़ा? क्योंकि पीछे से अमेरिका आईएसआईएस की मदद कर रहा था, हथियार उनको मुहैया करा रहा था, सोफिस्टिकेटेड मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, तमाम सारी चीज़ों को मुहैया करा रहा था। उस समय ड्रोन्स का इतना प्रचलन नहीं था, नहीं तो अमेरिका, रशिया शायद जो है उसको इतने बड़े अपने हवाई जहाज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। पर बहरहाल एयर स्ट्राइक से लेकर ज़मीनी स्ट्राइक तक रशिया ने करी, और वही एकमात्र ऐसा दिन था जिस दिन तय हो गया था कि अब आईएसआईएस के निशाने पर रशिया रहेगा, क्योंकि आईएसआईएस ने खुलकर कहा था इस बात को कि रशिया को हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो हुआ एक पहलू। दिक्कतें बहुत सारी हैं सर। आइए, यहाँ आईएसआईएस के विरोध में रशिया, लेकिन ये जो छोटा सा जगह दिख रही है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा करें, दिख क्यों नहीं रहा? अब आया, अब ये आया इजराइल, और ये है इजराइल का वो इलाका जिसे गाज़ा पट्टी आप बोल रहे हो, है ना, एक गाज़ा पट्टी ये। तो इस गाज़ा पट्टी के फेवर में रशिया, मज़ा देखिए, यहाँ आईएसआईएस के खिलाफ में या हमास के पक्ष में, ठीक है। इसको लेकर इजराइल ने भी धमकी दी थी, और बड़ी ज़ोरदार धमकी दी थी कि आप इनका साथ दे रहे हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है सर, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड पर नहीं है। देखें ज़रा,
पहले सबके बयान देख लें बारी बारी से। I understand you're on the Russian payroll, and I understand this is the Russian propaganda, but you have to be very careful. Because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. Russia also. Now listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We're going to win this war. It's going to take the time it's going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia, and you as all the enemies of Israel, and you as all the people who are now making everything they can to support genocide of the Jews in Israel. We are not forgetting. We are not forgetting. Remember exactly what I'm saying now. You will pay the price. Amir, I think it's safe to say that this is a very passionate conflict that is happening here. Well, people have been massacred. My people has been slaughtered by your proxies, and you will pay the price. Is it clear? Believe me, No, I don't actually think it is clear. Very, very, very sternly. I don't think it is clear, Mr. Weidman, and I think, and I would Well, suggest then it should be in the clear. It future, should be clear. as It should being be a clear. politician, It should be clear. as being a It politician, should be clear to you because you have to understand that action has consequences. And when people support murder of Jews, people pay the price. This is true in Gaza. This is true everywhere else. The time that Jews actually have no power to defend themselves is done. Is gone. And people will now have to bear the consequences of them supporting genocidal Nazis who are out to exterminate Jews. What we have seen 10 days ago is not something normal. We have seen these Nazis going out, massacring people in the streets, babies, beheading them, older people, women, raping, all these things. You've seen that with your eyes. How can you even dare to support the murderers? I tell you frankly, the public opinion in Israel has changed. We are not now where we were 10 days ago. तो साहब ये इजराइल की तरफ से प्रवक्ता थे और आरटी यानी जो कहा जाता है रशिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेलीविज़न है, उस टेलीविज़न पर लाइव डिबेट में उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कहा रशिया को कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर उन्होंने कहा था कि वहाँ के लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उन्होंने जब टोका इनको कि लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी, बोले हाँ, क्योंकि वो लोग उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जो सरकार हमारे यहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आज इस वीडियो को, पुराना वीडियो है लेकिन आज इस वीडियो को दोबारा निकाला गया, आज इस वीडियो की फिर से तहकीकात हो रही, तफ्तीश हो रही। सवाल ये है, क्या इजराइल ने तो गेम नहीं बजा दिया कहीं? बातें बहुत सारी हैं, हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले तो ये समझ में आ गया क्यों ISIS के निशाने पर है। ओ ये वही हॉल है जिसको अभी आप थोड़ी देर पहले शूटिंग हो रही थी, जिसमें वो वाली शूटिंग नहीं, ठाए 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 वाली शूटिंग। जी हाँ, खत्म हो गया पूरा, दी एंड। छत पूरी नीचे गिर गई, वो शानदार मॉल जिसे आप देख रहे थे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। कॉर्कस सिटी हॉल, खेल खत्म, टोटल लॉस की सिचुएशन बन गई भाई, इसकी पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी कर जाता है, रैम्बो मूवी भी इस पे बनी थी, प्रोपेगेंडा। अच्छा नवीन जी आइए, स्वागत है। क्रिश जी कह रहे हैं, गुरु जी फॉलोइंग यू ऑन एक्स, कैनेडा इज वॉचिंग यू एज अंडर ऑनलाइन सस्पेक्ट, कॉन्ग्रेट्स। वाह क्या बात है। मैं अभी आपको एक और घटना दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। उसको भी एक नज़र देखते हैं अपन। देखिए, मैं अपना ही अकाउंट खोलता हूँ और जो अभी मैंने सारे वीडियो आपको दिखाए उसको दिखाता हूँ। ये आ गए हम उस पोस्ट पर, ठीक है, 1:1। और ये देखिए, पोस्ट इज़ अनअवेलेबल, पब्लिक के लिए पोस्ट है ही नहीं। सारी बीच की पोस्ट उड़ा दी साहब, बीच की ये सारी पोस्ट उड़ा दी, 1 2 3 4। ये इतना रहम हम पर क्यों हुआ? और अंडर एक्सट्रीम फिल्टर हमको डाला गया है एक्स पर, यानी ट्विटर पर। गजब है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया। मैं तो आजकल एक्टिव भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसको देखकर खुशी होती है, भाई इनसे तमगे मिलते रहते हैं इन लोगों से। चलिए, तो किसने किया, कहाँ से हुआ, वो एक बात की बात है। पर पहले ज़रा देखें, कुछ तस्वीरें आई हैं, ये हमले से पहले की तस्वीरें। पीछे ISIS का पोस्टर लगा हुआ है,
और ये हमले के बाद की तस्वीर है, ये वही लोग हैं, कपड़े सेम टू सेम मिल जाएंगे, ये देखिए, ये सेम टू सेम टी शर्ट, ये सेम टू सेम टी शर्ट और ये सेम टू सेम टी शर्ट है ना, कपड़ों से ही समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले, यानी ये हमले से जस्ट पहले का इन्होंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो जस्ट पहले का है, ये बात तो समझ में आ रही है ना, 1:1 एकदम, कोई ये नहीं कि जरा सा भी इधर से उधर हो। पर खैर सवाल इस बात का है कि इन लोगों ने आखिर हमला किया क्यों, और ये हमला करने चाह क्या रहे थे। लेकिन रशियन फोर्सेस ने उनको जल्दी पकड़ लिया, सारी हीरोगिरी निकल गई। आइए, Нет. Это немцы прилетели? Из Эрмонайка? Да. Что в Турции делал? Там один документ закончился, где Пропуск что делали? люди. Где-то $500,000. $500,000 чего? $500,000. А ты переводил? Да. Где как? Где оружие брали? Что-то там. Да. Убивать людей. Как помощника зовут? Что? С чего начал? Что он тебе говорил? Что надо сделать? С чего начал? Я согласился. Что вы? Воду на место все они скинули. Заходите убивать? 990. तो साहब पकड़ लिया गया एक को, तो धीरे धीरे बाकियों को भी पकड़ा जाएगा। पूछा गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया साहब हम टर्की से आए, टर्की से, तुर्की है, और इन्हें $500,000 रूबल्स यानी $5,400 की इनको पेशकश दी गई थी, 5 लाख रूबल्स। अब ये बताते हैं कि मुझे ये कहा गया था, टेलीग्राम पे एक चैनल बना था, उस चैनल को ये फॉलो करते थे, उसमें एक इस्लामिक क्लेरिक था। हमने क्या कहा, हर जगह प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मौलानाओं से। मौलाना तो अपनी सफ़ेद दाढ़ी में हाथ फिरा रहा, आराम से बैठा हुआ है। टेलीग्राम चैनल उसने एक बनाया, इसको रेडिकलाइज किया, इसको पैसे की बात कही, इसको कुछ थोड़ा बहुत अपफ्रंट पेमेंट दे दिया, कितना, 2.5 लाख रूबल का, 5 लाख रूबल की बात हुई थी, 2.5 लाख रूबल इसको दे दिए कि आधा पैसा काम होने के बाद। उसे मालूम था इसकी मौत निश्चित है, बचना तो है नहीं, लेकिन रशियन फोर्सेस की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जिंदा पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी बात है, हंसी खेल नहीं है ये। अच्छा नहीं पकड़ पाता जिंदा, लेकिन जिंदा पकड़ लिया, बहुत बड़ी बात है। खैर, तो इनको जो टेलीग्राम चैनल पर जो है वो क्लेरिक साहब जो है भाई साहब, उन्होंने ऑर्डर दिया था, उन्होंने पैसे पहुंचाए, पैसे भी पहुंच गए। वो क्लेरिक कौन है ये जानता नहीं है, इसको इस बारे में कुछ पता नहीं है, ये तो बस पैसे कमाने के चक्कर में आया था। बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा आपको। तो रेडिकलाइज हो रखे थे, पैसा था नहीं, उसने कहा पैसा मैं दे दूंगा, तुम तो जाओ गोलियां चलाओ। आ गए साहब, इन्हें पता नहीं था, उसे पुतिन कहते हैं, और वो रशिया में जा रहा है, पकड़ा तो जाएगा। दूसरे भी पकड़े गए साहब, तजिकिस्तान से गए हैं, तजिकिस्तान ने हालांकि मना किया, हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है। दूसरे भाई साहब मिले हैं जो तजिकिस्तान वाले हैं। तजिकिस्तान वाले भाई साहब जो पहुँचे हैं, इनकी भी कहानी सुनते हैं अपन, सबकी सुनेंगे एक एक करके, क्योंकि सुनते तो अपन सबकी है ना। Значит, это знакомый Абдулло купил. Хорошо. Хорошо, когда? Каева, чего? Он? Абдулло, чем покупали? इनको भी पकड़ लिया भाई, 2 हो गए, ये भी धर लिए गए। इनके साथ क्या था, इनको जब पकड़ा गया, पूछा गया, तो इन्होंने कहा मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं हॉस्टल में बाकी लोगों के साथ रहता था तजिकिस्तान में, तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मेरे पास एक ऑफ़र आया, बोले अच्छी जॉब है, तुम इसको कर लो, पैसे मिलेंगे, तो मैं आ गया यहाँ पे। किसको पकड़ा जा रहा है, बेरोज़गार को, गरीब को, निपट गया। ठीक है, रत्नेश गुप्ता जी पैसे दिया करो, फिर सब इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ पकाता हुआ नहीं लगेगा। पैसे नहीं देते ना, इसलिए फ्री में हर चीज़ बुरी लगती है। घर पे पूछना अपने, कभी पत्नी को बोलिएगा कि ऐसा बोला है मेरे को किसी ने, सही बोला है क्या, वो जवाब दे देंगी आपको। अगर उनका जवाब ना में हो तो मुझे लौट के बता देना बस एक बार, ठीक है। चलिए आगे चलें, एक और को पकड़ लें, ज़रा देख लें। ओहो, एक और आ गया, अरे अरे अरे, जंगल में से कहाँ से ला रहे हैं इसको। इसका कान काटा और इसी को खिला दिया, बोले खा अपना कान। ज़्यादा हीरो बन रहा था, ज़्यादा अपने आप को हीरो समझ रहा था, उड़ा दिया कान। तो जंगल में से कहाँ से आ रहे हैं, आइए देखें जरा।
कहाँ से आ रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? कॉर्कस सिटी हॉल में इन्होंने फायरिंग करी। अब जरा देखिएगा, जब तक इनको पकड़ा गया तब तक ये 370 किलोमीटर ट्रैवल कर गए और चाचून से इनको पकड़ा गया, चाकून से इनको पकड़ा गया, सॉरी। यहां से लेके यहां तक 370 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया उन्होंने हमला करने के तुरंत बाद। सिर्फ 150 किलोमीटर बचा था। नीचे कौन सा फ्लैग है देख रहे हैं आप? यूक्रेन। सारे के सारे यूक्रेन भागने की फिराक में थे, लेकिन रशियन फोर्सेस ने इनको पकड़ लिया और ये रशिया के हाथ चढ़ गए। 4 लोग तो पकड़े गए, 11 लोग थे, ठीक है ना। सो क्यों भाग रहे थे? यूक्रेन क्यों भाग रहे थे? कोई और जगह क्यों नहीं मिली? ठीक है ना। प्रकाश जी धन्यवाद, शूल पानी जी धन्यवाद दिया। तो कुल मिलाकर जो है सारे के सारे यूक्रेन ही भाग रहे थे। हमने आपसे पहले ही कहा था, पिछली बार ही कहा था, इससे पहले भी एक हमला हुआ था रशिया में, तब हमने कहा था यूक्रेन अब आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हो गया। और सिर्फ यूक्रेन नहीं हुआ, नेटो के जितने भी देश हैं वो लगभग सभी प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं इस समय, एक तरह से पूरे वॉर में। और रशिया के खिलाफ सारे के सारे एक साथ खड़े, अगर ये कहें तो गलत नहीं है। रशिया ने एक एक चीज़ ढूंढ मारी इनकी, कहाँ रुके थे, क्या कर रहे थे। ये सारे आतंकवादी इस जगह पर रुके थे। हालांकि यहाँ से कुछ ऐसा खास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिले, बट रशिया इज ऑल आउट, पूरी ताकत के साथ लगा हुआ, कैसे भी करके जड़ तक पहुँचे, ठीक है ना। तो लेकिन फिर क्या, रशिया के प्रेसिडेंट का बयान आया, जरा देखें। श्री व्लादिमीर पुतिन अध्यक्ष अखिल रूस बजरंग दल आईएनजी, क्या है देखना पड़ेगा। की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं। क्या क्या नहीं करते लोग भाई, मतलब इसमें भी नहीं छोड़ा। खैर ये तो मजाक के तौर पर हो गया, लेकिन रियलिटी में क्या है जरा देख लें। रियलिटी में आज 2 टूक शब्दों में व्लादिमीर पुतिन ने कुछ कहा है। व्लादिमीर पुतिन ने आज कड़े शब्दों में कहा है, जो हुआ बर्बरता की पराकाष्ठा को पार करता हुआ यह अटैक है। यहां तक कह दिया कि यूक्रेन के यदि नेता इसमें शामिल होंगे तो उन नेताओं को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम मार देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। व्लादिमीर पुतिन ने एक और बयान में कहा है, उन्होंने कहा हम फुल फ्लेजेड वॉर में हैं। अब अपने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा हम फुल फ्लेजेड वॉर में, और हमारी लड़ाई सबसे है, किसी एक से नहीं है। हर वो व्यक्ति जो रशिया का बुरा चाहता है, हर वो देश जो रशिया का बुरा चाहता है, हम हर उसके खिलाफ, हर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। यानी दिस टेक्स यू 1 स्टेप क्लोजर टू वर्ल्ड वॉर 3। क्या वाकई में तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा? क्या रशिया इंटरनल स्ट्राइक्स कर देगा सब जगह? वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान जो स्थिति है वो स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात तो एकदम क्लियर है। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, फला नहीं करेंगे, ढिका नहीं करेंगे। कुछ कर भी पाएंगे या बस ऐसी बातें? आइए देखें। Organised Russian bombardment on Friday designed to keep Ukraine in darkness. Over 150 missiles and drones were fired by Russia in the largest attack on Ukrainian energy infrastructure of the war to date, leaving 1.2 million without electricity, Kiev says. ताबड़तोड़ हमला किया, 150 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया, और पिन पॉइंट मिसाइलों ने जाकर जो है यूक्रेन के, कीव के जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनको सबको तबाह कर दिया, जिसमें कि बिजली, तेल और पानी। डैम पर भी हमला किया है, लेकिन डैम बाल बाल बच गया, डैम को कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो पूरे तबाही आ जाती यूक्रेन में। The country's largest dam in the southern city of Zaporizhia engulfed in flames, though the state hydropower company said there was no risk of a breach. Homes were also hit in the area, with Zaporizhia's local governor telling Ukrainian television there were a number of casualties. This local resident, Inu Chang, managed to escape. There were a lot of explosions after the first one. There was so much flying overhead, you couldn't believe it. I had only one goal, to make sure my child was alive. I rescued him from the rubble.
The Ukrainian Air Force said the attacks were concentrated in the regions of Kharkiv, Dnipropetrovsk, and Zaporizhia. Russia's defense ministry said the strikes were part of a series of revenge attacks aimed at punishing Kiev for its earlier incursions into Russian territory and